गुड मॉर्निंग मेरे बीएड सेकेंड सेमेस्टर के प्रशिक्षुओं। मैं ओम प्रकाश तिवारी, प्रवक्ता राधिका इंस्टीट्यूट ऑफ टीचर्स ट्रेनिंग से आज की कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। तो मेरे प्यारे प्रशिक्षुओं, आज मैं आपको शिक्षा के प्रत्यय का विकास अर्थात डेवलपमेंट ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ स्पेशल एजुकेशन के बारे में बात करूंगा, उस पर चर्चा करूंगा। उससे पूर्व मेरे प्यारे प्रशिक्षुओं, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आप मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें। साथ में बेल का आइकन प्रेस करें जिससे आगे आने वाली नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाए। अब चलिए मेरे प्यारे प्रशिक्षुओं, अब हम जानते हैं कि विशिष्ट शिक्षा के प्रत्यय का विकास अर्थात डेवलपमेंट ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ स्पेशल एजुकेशन क्या है। तो पहले शुरुआत करते हैं। विशिष्ट शिक्षा का प्रत्यय का विकास समय समय पर अपनी गति से हुआ है। कहने का मतलब है धीरे धीरे जब भी समय हुआ है तो इसका विकास हुआ है। जिस समाज में कभी निरयोग व्यक्तियों की क्षमताओं पर विश्वास नहीं किया जाता था, उसी समाज ने समय समय पर आगे बढ़ते हुए निरयोग बालकों की शिक्षा चिकित्सा की व्यवस्था कराई, जो अपने आप में ही एक आश्चर्य की तो बात है। कहने का मतलब ये है कि पुराने समय में जो निरयोग व्यक्ति थे उनकी क्षमताओं पे कभी भी विश्वास नहीं किया था, हमेशा शंका ही की जाती थी। लेकिन जैसे समाज बदलता गया तो समाज के बदलते स्वरूप में साथ ही साथ उन बढ़ते हुए निरयोग बालकों की शिक्षा दीक्षा और उनकी चिकित्सा मतलब देखभाल की व्यवस्था कराई गई। यह एक आश्चर्यजनक बात है। विशिष्ट शिक्षा का प्रत्यय विकसित होने के साथ साथ विशिष्ट व्यक्तियों को अपनी क्षमताओं एवं विज्ञताओं को प्रमाणित करने का व मनवाने का भी मौका मिला हुआ है। कहने का तात्पर्य यह है कि जैसे जैसे विशिष्ट शिक्षा विकसित हुई है तो उन विशिष्ट व्यक्तियों मतलब निरयोग व्यक्तियों को अपनी क्षमताओं एवं योग्यताओं को प्रमाणित करने का या मनवाने का भी मौका बहुत आसानी से मिल गया है। विशिष्ट व्यक्तियों अपनी निरयोगिता के चलते बड़े दुख और प्रताड़नाएं सहन की हैं, जिसको विशिष्ट शिक्षा के उदय में ने विराम लगा दिया है। क्योंकि अब समाज के भीतर लोग विशिष्ट लोगों की योग्यता, उनकी योग्यता एवं नियोग्यता दोनों के कारण को से पहचानते हैं। कहने का तात्पर्य है मेरे प्रशिक्षुओं कि बहुत ही विशिष्ट व्यक्तियों को अपनी नियोक्ताओं के कारण बहुत दुख झेलने पड़े हैं, बहुत ही प्रताड़नाएं सहन करनी पड़ी हैं। लेकिन जैसे ही विशिष्ट शिक्षा का उदय हुआ है तो इसने उस पर विराम लगा दिया है। क्योंकि अब समाज के जो भीतर लोग रहते हैं वो विशिष्ट लोगों को उनकी योग्यताएं एवं उनकी नियोक्ताओं दोनों के कारण को पहचानते हैं। यह बताने का स्पष्ट करना अत्यंत आवश्यक है कि निर्योग्यता विशिष्ट व विशिष्टता में अंतर है। विशिष्टता मतलब नियोग्यता में अंतर है। ये दोनों शब्द एक नहीं, जहाँ पे एक तरफ नियोग्यता आशु की रचना एवं कार्यों में किसी प्रकार की असमानता आ जाने की वजह से किसी कार्य को न कर पाने की ओर इशारा करती है, वहीं दूसरी तरफ विशिष्ट योग्यता नियोगिता दोनों पक्षों में अंतर समेटे हुए है। अतः अपने अस्तित्व में विशिष्ट होना विशिष्ट शिक्षा का आधार बनता है, जो कि विशिष्ट शिक्षा की संगठना कार्यक्रमों संगोष्ठियों की रचना के लिए भी उत्तरदायी है। अतः विशिष्ट शिक्षा अपने आप में विशिष्ट बालकों की तरह से विशिष्ट ज्ञान एवं बोध, सूझबूझ एवं दिशा प्रदान करती हैं। वह विशिष्ट व्यक्तियों की शिक्षा में इस तरह से पुनर्जागरण का भी विकास कार्य करती है। कहने का तात्पर्य यह है कि देखिए, जो निर्योग्यता है और जो विशिष्टता है उसमें अंतर होता है। नियोग्यता का मतलब किसी कार्य में को करने में असमानता, कार्य को न कर पाना और की ओर इशारा करती है ना। वहीं जो दूसरी तरफ जो योग्यता है या विशिष्ट योग्यता या नियोग्यता है, वो दोनों पक्षों में अपना समांतर असर मतलब अतः खुद के अस्तित्व में ही विशिष्ट होना ही विशिष्ट योग्यता कहलाती है। तो ये दोनों चीज़ें अलग हैं। इनको प्रूफ करने के लिए बहुत सी संगोष्ठियाँ की रचना के लिए भी उत्तरदायी हैं। विशेष शिक्षा में विशिष्ट जो चालक की तरफ से विशिष्ट ज्ञान और सूझबूझ दिशा निर्देश प्रदान करती हैं और विशिष्ट व्यक्तियों की शिक्षा दीक्षा में पुनर्जागरण का कार्य करती हैं। तो मेरे प्यारे प्रशिक्षुओं, आज मैंने आप सभी को विशिष्ट शिक्षा के प्रत्यय का विकास तात्पर्य, इसमें विशिष्टता और निर्योग्यता में अंतर एवं योग्यता के बारे में बताया है, कैसे ये विशिष्ट होते हैं इसके बारे में बताया है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आप इसको लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें, साथ में बेल का आइकन प्रेस करें जिससे आगे आने वाली नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाए। चलिए, अब अंततः अपनी वाणी को विराम देते समय मैं आप सभी को आपके आज के दिन की मंगल कामनाएं देता हूँ।
और साथ ही साथ आप सभी का धन्यवाद करता हूँ।